बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने के लिए गए थे पार्टनरशिप फॉर्मेशन के हवाले से। और पार्टनरशिप फॉर्मेशन का हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद जो नया टॉपिक हम करने के लिए जा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मेशन में हमने क्या कहा जी, हमने पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप की क्यों जाती है? पार्टनरशिप इसलिए की जाती है कि प्रॉफिट को, आगे प्रॉफिट होगा बिजनेस से, वो लेके जाएंगे। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बाद अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो ये है कि अब जो प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप कर ली, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, मिसाल के तौर पे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का। वो प्रॉफिट कहां चला जाता है? वो प्रॉफिट चला जाता है बैलेंस शीट में, रिटेन एंडिंग में जाता है वो प्रॉफिट, और बैलेंस शीट में वो चला जाता है ओनर्स इक्विटी की साइड। ऐसे ही होता है। प्रॉफिट कहां जाता है? सर बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी की साइड जाता है, कैपिटल में शामिल हो जाता है। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, दानिश दानिश ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, जो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, अभी मैं बिजनेस से समझो पैसा नहीं निकाल रहा हूं। फर्ज करो मैंने 10 लाख बिजनेस में लगाया, मेरे पार्टनर ने 10 लाख लगाया, प्रॉफिट हुआ 5 लाख का। हमने कहा दोनों को आधा आधा करना है, 2.5 लाख मैंने लिया, 2.5 लाख उसने लिया। तो वो जो 2.5 लाख का प्रॉफिट है, बिजनेस से मैं नहीं निकाल रहा, जब मैं नहीं निकाल रहा तो मेरे कैपिटल में चला जाएगा और कैपिटल मेरा बढ़ जाएगा। ऐसे ही होगा, मेरे कैपिटल में प्रॉफिट चला जाएगा। अभी जो मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाया था, जो कैपिटल ओनर्स, अभी इक्विटी की साइड हम क्रेडिट कर रहे हैं ना कैपिटल, तो वो प्रॉफिट अगर मैंने बिजनेस से नहीं निकाला, वो 2.5 लाख टहलता 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 कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल की साइड चला जाएगा। ऐसे ही होगा। अब एक नई चीज, मैंने कहा भाई, मैं और मेरा पार्टनर थे, हमने कहा चलो पार्टनरशिप करते हैं। उन्होंने कहा, करते हैं, आ जाओ बिस्मिल्लाह। पैसा वैसा लगाया बिजनेस में। मैंने कहा भाई, मसला ये है कि मैं तो बिजनेस में नहीं आ सकता, टाइम नहीं है मेरे पास, पैसा मैं लगा रहा हूँ और प्रॉफिट 50-50 करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 करेंगे। मेरा पार्टनर कहता है भाई मैं तो बिजनेस में आ सकता हूँ, मेरे पास तो फारिग टाइम है, मैं तो आऊंगा सुबह से शाम। मैंने कहा वेल डन, तुम सुबह से शाम आओ, सुबह से शाम तुम बिजनेस को देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन प्रॉफिट 50-50 करेंगे। लड़ाई होगी नहीं होगी? वो कहेगा, सॉरी टू से, क्या मैं एबनॉर्मल हूँ, क्या मैं पागल हूँ? छूटते ही बोलेगा कि भाई मैं सुबह से शाम तक आ रहा हूँ, बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा 50-50 कर लेंगे। वाह भाई वाह, तुम आ नहीं रहे हो बिजनेस में, तुम कहीं और बिजी हो, लेकिन जो प्रॉफिट होगा 50-50 करेंगे। यानी कि बिजनेस की देखभाल भी मैं कर रहा हूँ और प्रॉफिट भी 50-50 कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मैंने कहा, नाराज क्यों हो रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो? तुम सैलरी ले लेना, यानी 5 लाख का जो बचेगा पैसा बिजनेस में, उस 5 लाख में से तुम 1 लाख रुपए सैलरी ले लेना। अब कितने बचे? 4 लाख। 4 लाख आधे आधे कर लेंगे। उसने कहा, ये ठीक है। तो 5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से पहले 1 लाख मेरे पार्टनर को मिले, फिर जो बचा वो 50-50 कर लिया। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें ये होता है कि प्रॉफिट होने से पहले हम एक काम करेंगे, जब प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, तो कमीशन तो मेरा, मैं भी अगर बिजनेस में काम कर रहा हूँ, मैं आ नहीं रहा रेगुलर, लेकिन मैं जो चीज बिजनेस की बेचूंगा उसमें मैं कमीशन लूंगा। उसने कहा ठीक है ले लेना। तो कमीशन फिक्स्ड हुआ, तुम्हारा इतना है, उसका इतना है। हो सकता है इंटरेस्ट भी हो, कि हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अगर ये पैसा हम बैंक में रखते तो बैंक हमें 10% देता, तो बिजनेस भी हमें 5% इंटरेस्ट देगा। तो हमने कहा जो इंटरेस्ट है वो भी हम लेंगे। फर्ज करो मेरा 10 लाख का कैपिटल था, उसका 10 लाख का कैपिटल था, और हम ले रहे हैं 10-10% इंटरेस्ट। तो 1 लाख कैपिटल में से इंटरेस्ट मेरा बना, 1 लाख कैपिटल में इंटरेस्ट उसका बना। तो 5 लाख प्रॉफिट में सब क्या हो रहा है, 1 लाख पहले उसको सैलरी जा रही है, फिर कमीशन दोनों का फिक्स था 50-50 हजार रुपए, वो जा रहा है। तो जब 5 लाख में से 1 लाख सैलरी गई तो 4 लाख बचा, फिर 50-50 हजार रुपए कमीशन गए तो 3 लाख बचा, फिर 3 लाख में से इंटरेस्ट गया 1-1 लाख, तो 1 लाख बचा। तो अब 1 लाख का 50-50 करेंगे। लेकिन गौर करो, तो खाली 1 लाख तो, 1 लाख का जो 50-50 होगा, खाली मैं और वो 1 लाख का तो 50-50 लेके नहीं जा रहे, सैलरी भी कोई ना कोई लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है, कमीशन दोनों लेके जा रहे हैं, इंटरेस्ट दोनों लेके जा रहे हैं। तो बिजनेस से हम लोग प्रॉफिट के अलावा ये चीजें भी लेकर जा रहे हैं। तो जो कुछ हम सब लेकर जाएंगे, जो कुछ कुल मिला के, फर्ज करो 5 लाख में से, फर्ज करो 5 लाख में से कुल मिला के
मेरा हिस्सा बनता है 3.5 लाख, वो लेके जा रहे हैं 1.5 लाख, या वो लेके जा रहे हैं 3.5, मैं लेके जा रहा हूँ 1.5 लाख बिजनेस में। मेरे 1.5 लाख में प्रॉफिट भी शामिल है, कमीशन भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। वो जो पैसे लेकर जा रहा है उसमें प्रॉफिट भी शामिल था, प्रॉफिट का हिस्सा, सैलरी भी थी, कमीशन भी था, इंटरेस्ट भी था। तो वो लेकर गया 3.5, मैं लेकर गया 1.5 लाख। बिजनेस में ये सारा पैसा गिर जाएगा कैपिटल के अंदर। कहां गिर जाएगा? कैपिटल के अंदर, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक ये कहता है कि कैपिटल में तो गिर जाएगा, लेकिन कैपिटल में जाने से पहले वो कहता है 2 तरह की इसकी ट्रीटमेंट करेंगे हम। जो कुछ आपका हिस्सा बन रहा है, जो कुछ इसका हिस्सा, जो पार्टनर का हिस्सा बनता है वो कैपिटल में जाएगा, लेकिन वो कहता है उसकी 2 तरह की ट्रीटमेंट करेंगे आप। क्या करेंगे वो आपको हम सवाल दिखाते हैं। वो ये कहता है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्मेशन के बाद जब हमने बात की, अब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कर रहे हैं। कह रहे हैं मेथड टू रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रिकॉर्ड होने के मेथड है इसके? यानी कि जो कुछ आपको मिल रहा होगा उसको रिकॉर्ड होने के क्या मेथड है, पार्टनर को जो मिल रहा होगा। पहले कहा गया एक मेथड है फ्लोटिंग कैपिटल और एक है फिक्स कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल का मतलब क्या है? ऑल एडजस्टमेंट आर मेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट। भाई जो कुछ मिल रहा है वो सबका सब कहां जा रहा होगा? वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में जा रहा होगा। फ्लोटिंग कैपिटल यानी कि फ्लोटिंग कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल में छेड़छाड़ कर सकते हो, फ्लक्चुएट कर रहा है, कैपिटल बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो लिहाजा 2 मेथड है। एक मेथड क्या है? जो कुछ प्रॉफिट, जो कुछ पैसा मिल रहा है पार्टनर्स को, कहां चला जाएगा? फ्लोट कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे जो प्रॉफिट एंड लॉस में मिल रहा है वो कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा मेथड कहता है फिक्स कैपिटल। क्या मतलब सर? अकाउंटिंग ये कहती है कैपिटल को फिक्स कर दिया गया है, कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ऑल एडजस्टमेंट आर मेड इन सेपरेट करंट कैपिटल अकाउंट। यानी कि एक नया अकाउंट खोलोगे, होगा वो भी कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो पहला वाला कैपिटल था, जैसे मिसाल के तौर पे दानिश ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे कैपिटल में, ओनर्स इक्विटी की साइड पे दानिश कैपिटल लिखा हुआ आ रहा है 10 लाख। अब वो वाला कैपिटल नहीं होगा, उसके नीचे एक और नया कैपिटल होगा जिसका नाम होगा दानिश करंट कैपिटल। एक कैपिटल कौन सा था? 10 लाख का, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। इस वाले में, फ्लक्चुएटिंग वाले में, उसी 10 लाख में जा रहा होगा सब कुछ। फर्ज करो 2.5 लाख रुपए मुझे मिले, मुझे कितने 1.5 लाख रुपए मिले थे, तो वो अब कैपिटल बढ़ के ओनर्स इक्विटी की साइड पे फ्लोटिंग कैपिटल के केस में वो हो जाएगा 11,50,000 कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है, कम ज्यादा है। अगर लेकिन अकाउंटिंग एग्जामिनर कहता है फिक्स कैपिटल से सवाल करो, तो फिक्स कैपिटल में क्या होगा? ओनर्स इक्विटी की साइड जो दानिश कैपिटल 10 लाख का लिखते हैं हम बैलेंस शीट में, वो लिखा होगा, और उसके नीचे एक नया अकाउंट खुल रहा होगा करंट कैपिटल, दानिश करंट कैपिटल, उसमें जा रहे होंगे 1.5 लाख रुपए। जा वो भी इक्विटी की साइड रहे होंगे, लेकिन कैपिटल में नहीं जा रहे होंगे, दूसरे अकाउंट में जा रहे होंगे जो कहलाएगा करंट कैपिटल। ठीक हो गया? आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको हम जो समझा इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि किस तरह से इसको लिखा है जी। देखो क्या लिखा है। इन पार्टनरशिप अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू अग्रीड अमंग द पार्टनर। जो भी अग्रीमेंट है मैंने आपको बता दिया, अभी समझा दिया, उस एग्रीमेंट के तहत पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग बेस। 2 तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं, एक फ्लोटिंग और एक कैपिटल। क्या बताया अभी? एक फ्लोटिंग और एक कैपिटल, ठीक है। फ्लोटिंग क्या होता है? अंडर फ्लोटिंग मेथड कैपिटल बैलेंसेस चेंजेस एवरी ईयर ड्यू टू एडजस्टमेंट, ड्राइंग, इंटरेस्ट, कमीशन, पार्टनर सैलरी। भाई सैलरी आई, कमीशन आया, जो कुछ आया मैंने कहा किस में चला जाएगा? वो कैपिटल में चला गया, तो कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहेगा। फिक्स कैपिटल में क्या कह रहा है? अंडर करंट कैपिटल मेथड ऑल एडजस्टमेंट सच एज ड्राइंग, इंटरेस्ट, कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरीज आर रिकॉर्डेड इन द सेपरेट अकाउंट कॉल्ड कैपिटल करंट अकाउंट। अलग अकाउंट क्रिएट करो, कैपिटल करंट अकाउंट, ठीक है। वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। Therefore, capital balances remain fixed. इस वजह से जो कैपिटल बैलेंस था, दानिश कैपिटल 10 लाख जो इन्वेस्ट किए थे वो फिक्स रहेगा। उसके नीचे आएगा दानिश कैपिटल करंट अकाउंट, जो कुछ मिल रहा होगा उसके अंदर जा रहा होगा, ठीक है।
द फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस चेंज व्हेन एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर। ये तभी चेंज होगा तब इन्वेस्टमेंट की जाएगी, यानी जो फिक्स कैपिटल है मेरा वो खाली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है। दानिश कैपिटल जो 10 लाख का था वो हमेशा फिक्स रहेगा। दानिश ने अगर 2 लाख और इन्वेस्ट किए तब जाके दानिश कैपिटल कितना हो जाएगा, 2 लाख का, 2 लाख से बढ़ के 12 लाख का हो जाएगा। लेकिन जो कुछ मिल रहा है बिजनेस से दानिश को, नीचे जा रहा होगा दानिश करंट कैपिटल में। ठीक हो गई, तो वो हमेशा फिक्स रहेगा। आओ आगे चलते हैं, मजीद कुछ और थ्योरीज हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो, profit or loss distribution summary. In the partnership firm, when the mutual consent, partners are entitled to receive salaries, bonus, commission, interest on capital. पार्टनरशिप फर्म में भाई आपस में, जैसे मैंने कहा ना, तय हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने कहा मैं तो सैलरी लूंगा, मैंने कहा अच्छा भाई तुम ले लो, तय हुआ, अच्छा कमीशन भी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे। कह रहा है पार्टनरशिप फर्म में किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर्स आपस में तय कर लेते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। Therefore, at the end of each period, an income distribution summary is prepared to account for division of net income or loss to each individual partner. क्या मतलब, वो जो कह रहा है तुम दोगे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, उसके लिए एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओगे जिसमें तुम ये सब चीजें दिखाओगे कि दानिश को सैलरी इतनी मिली, कमीशन इतना मिला, प्रॉफिट इतना मिला, दूसरे पार्टनर को सब कुछ इतना मिला। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओगे जिसमें सब कुछ दिखाओगे। ठीक है, द समरी ऑल्सो शोज एलोकेशन ऑफ पार्टनर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, जो कुछ पार्टनर्स को मिल रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड क्रेडिट इनकम, द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इनकम लॉस क्रेडिट टू पार्टनर्स अकाउंट। क्या मतलब, मैंने भी समझाया था कि भाई पहले सैलरी मिल गई, फिर कमीशन मिल गया, फिर इंटरेस्ट मिल गया, अब जो कुछ बचा, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा था 5 लाख में हमारा, 1 लाख, तो वो भी दिखाएंगे और फिर वो बांट देंगे। सिंपल, जो कुछ मैंने बताया वो पेपर पे लिखोगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से। ठीक है, what are the basis of profit and loss? After netting of benefits like salary, bonus, commission, the remaining balance is distributed according to given instruction. It can be any one of the following. भाई वही बात हो गई, सैलरी, बोनस, कमीशन, सब कुछ निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बैलेंस डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर। भाई हो सकता है 50-50 हो जाए, इक्वली का मतलब सबको बराबर का हो जाए। नंबर 2, balance divided according to given profit and loss sharing ratio. For example, 3 partners ABC will share profit and loss in the ratio 1:3:4. अगेन रेशो वाली बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भाई हो सकता है एग्जामिनर बोले कि 1:3:4 के तहत डिवाइड हो रहा है। जो प्रॉफिट बचा, मिसाल के तौर पे 8 लाख का प्रॉफिट बचा सब कुछ देने के बाद, कितने का बचा, सब कुछ सैलरी वैलरी देने के बाद 8 लाख का। तो देखो 1:3:4, 1 + 3 4 + 4 8 हो गया, इन सबको प्लस किया, तो 8 लाख में से एक हिस्सा किसको मिल जाएगा, ए को। 8 लाख में से 3 हिस्से कितने मिल जाएंगे, बी को। 8 में से 4 हिस्से किसको मिल जाएंगे, सी को। यानी ए के लिए क्या वर्किंग होगी, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 8। बी की क्या वर्किंग होगी, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8। सी की वर्किंग क्या होगी, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 8, जो हम कर चुके हैं पहले। सी, balance divided in the ratio of capital balances. For example, 3 partner having capital balances 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, therefore ratio will be 1:2:3। क्या मतलब सर, कह रहा है ना ही उसने ये बताया कि पार्टनर्स में पैसा बराबर का डिवाइड होगा, ना ही उसने पॉइंट नंबर 2 बताया, उसने पॉइंट नंबर 3 में ये बताया कि बैलेंस डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल बैलेंसेस, इतना बताया। यानी उसने कहा जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल रेशियो के बैलेंसेस पर डिवाइड होगा। क्या मतलब, भाई फर्ज करो 3 पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस था, 3 पार्टनर में वन, जो पार्टनर थे एबीसी, ए का बैलेंस था 1 लाख, उसने 1 लाख इन्वेस्ट कैपिटल किया था। 2 का कैपिटल बन रहा था 2 लाख और 3 का बन रहा था, सी का बन रहा था 3 लाख। ए का बन रहा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख, बी का बन रहा था 2 लाख और सी का कितना बन रहा था 3 लाख। तो कह रहा है इसके तहत डिवाइड होगा क्या, प्रॉफिट जो बचेगा। तो हम इसका भी रेशियो निकाल खुद सकते हैं, कैसे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, देखो तीनों में 5 जीरो आ रहे हैं, आपस में कैंसिल हो गए 5 जीरो तीनों में। 1 लाख के 5, 2 लाख के 5, 3 लाख के जीरो हो गए, क्या बचा 1 2 3। तो देखो क्या रेशियो बना, 1:2:3, वही रेशियो बना। ठीक हो गया, तो रेशियो बाज दफा एग्जामिनर 1:2:3 रेशियो नहीं देगा, हमें खुद निकालना होगा रेशियो। तो हम कैसे निकालेंगे, तीनों पार्टनर के कैपिटल में से 0 0 खत्म कर देंगे, जो बचेगा वही रेशियो बन जाएगा। ठीक है, या डिवाइड भी कर सकते हैं इसको मजीद, अभी आगे चलेंगे तो करके इसको देखेंगे। खैर, तो अब आपने क्या किया,
मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए कि किस तरह से होता है, एक चीज मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ और उस पे फिर हम मजीद सवाल भी करेंगे। देखो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी क्या होती है, ये रही, ये देखो, ये रही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, सिर्फ समझाने के लिए। देखो सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं भाई, ए का इतना था, बी का इतना इन्वेस्टमेंट थी, सी की इतनी इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने एंट्री बनाई थी ना फॉर्मेशन में, ए बी सी सबके कैपिटल सबके हमने यहाँ लिख दिया और नीचे डबल लाइन कर दी, यानी कि क्लोज कर दिया। ठीक है, इनके नीचे टोटल कैपिटल कितना हो गया, 6 लाख का हो गया। ठीक हो गया, ये हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट बताते हैं ना बिजनेस में, कहता है भाई प्रॉफिट हुआ है इतना, तो इस सवाल में फर्ज करो प्रॉफिट है 1,60,000 का, इसको भी लॉक कर दिया नीचे डबल लाइन करके, सिर्फ दिखाते हैं, ये प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं डबल लाइन का मतलब क्या हो गया भाई, ये प्रॉफिट है और ये कैपिटल बैलेंसेस है। 1,60,000 का फर्ज करो सवाल में प्रॉफिट दिया भाई, 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ। सवाल में कहा गया भी सैलरीज है दोनों की 36,000 तीनों की, तो हमने सबसे पहले सैलरीज ली 36,000 तीनों की। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, जो जो सवाल में बताएगा एग्जामिनर वो लेंगे, पहले सैलरीज बताई तो पहले सैलरीज ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सैलरी कितनी थी, 36 तीनों मिला के कितने हो गए, 1,08,000 रुपए। अब सुनना, मेरे पास इनकम कितनी थी सवाल में, 1,60,000 की, तो हिल क्यों रहा है इतना, इनकम कितनी थी 1,60,000 की। ठीक है, फिर सैलरी सबकी गई 36 कितना इनका टोटल हुआ, 1,08,000। फिर इंटरेस्ट गया, उसका टोटल कितना हुआ, 30,000 रुपए। फिर हो सकता है सवाल में कहा गया हो कि बी जो है वो कमीशन लेगा 8,000, तो बी को जैसी कमीशन लिया तो इसका टोटल कितना हुआ, इस लाइन का 8,000। अब यहाँ तक रुक जाओ, यहाँ तक रुक जाना भाई, कमीशन तक रहना। 1,60,000 में से 1,08,000 माइनस करो, 30 माइनस करो और 8 माइनस करो, कितना बच रहा है चेक करो, शाबाश। 1,08,000 में से 1,60,000 में से 1,08,000 माइनस करो, 1,30,000 माइनस करो और 8,000 माइनस करो। शाबाश शाबाश, जल्दी माइनस करो। 1,60,000 में से भाई 1,08,000 चले गए सैलरीज के, वो माइनस करो। 1,60,000 में से जब 1,08,000 चले गए सैलरीज के, तो कितना बचा मेरे पास, 52,000, 52,000। 1,60,000 में से 1,08,000 सैलरीज के चले गए, कितना बचा, 52। 52 में से 30 चला गया तो कितना बचा, 22। 22 में से 8,000 चले गए तो कितना बचा, 14,000। 22 में से 8,000 चले गए मेरे अजीज हमवतनों, तो कितना बचा, 14,000। तो देखो जो बचा ना, अब मैंने यहाँ वो लिख दिया 14,000। ठीक, कितना लिख दिया मैंने, 14,000। जो बचा मैंने वो लिख दिया, जो बचा मैंने जो भी रेशो होगा सवाल में उसके तहत सब में डिवाइड कर दिया। अभी किस तरह डिवाइड होगा, कैसे होगा, उस पर मत जाना, सिर्फ मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का एक चार्ट समझा रहा हूँ, कैसे होगा, किस तरह बैलेंस हुआ वो छोड़ दो। बस फर्ज करो एग्जामिनर ने कहा था कि ए को जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 7,000 मिलेगा, बी को 4,667 मिलेगा और सी को 2,333 मिलेगा, तो 14,000 जो बचा सबको बांट दिया। तो देख लो, अब इन सब का अगर मैं टोटल करता हूँ, 1,60,000 का तो टोटल नहीं करूंगा, उस पर डबल लाइन है। अगर मैं इन सब का टोटल करता हूँ, 1,08,000, 30 और ये 14, तो टोटल 1,60,000 बचेगा, बनेगा। ठीक है, और 1,60,000 ही प्रॉफिट था, सब खत्म हो गया। सी कितना लेके जा रहे हैं, 43,000 समथिंग, बी 58 और ए 58। ए इतना लेके जा रहा है, बी इतना, सी इतना। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी थी हमारी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप सबके यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं और डबल लाइन कर देते हैं, लॉक कर देते हैं कि इनका प्लस माइनस से कोई ताल्लुक नहीं है। टोटल किया 6 लाख, इसको लॉक कर दिया डबल लाइन करके, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नेट इनकम 1,60,000 रुपए, डबल करके लिख दी कि ये प्लस माइनस में ऐड नहीं हो रहा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सैलरी थी तीनों की, जमा की 1,08,000 बनी, इंटरेस्ट बना तीनों का 30,000, कमीशन बना 8,000, यहाँ रुक गए क्योंकि अब सब कुछ दे दिया। तो 1,60,000 में से अगर 1,08,000, 30 और 8 माइनस किए तो 14,000 बचे। 14,000 को मैंने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया और अब मेरे पास जो टोटल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 0। तो इसका मतलब इन सबको जब मैं जमा कर लूंगा, 1,08,000 को, 30 को, 8 और 14 को, तो 1,60,000 बन गया, 0 हो गया मेरा पास अब बैलेंस। सी का हिस्सा मैंने जमा किया, डी का हिस्सा जमा किया और ए का हिस्सा जमा किया। ए का कितना बन रहा है, 36,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000। बी का कितना बन रहा है, 36, 10, 8 और 4,667 इतना। इसमें कैपिटल ऐड नहीं करते हम, ये ऐड नहीं करेंगे, इसमें कभी ऐड नहीं करेंगे, तभी तो मैंने डबल लॉक किया इसको यूं अंडरलाइन करके कि लॉक इसका प्लस माइनस से कोई ताल्लुक नहीं है।
ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी होती है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम आगे चल के मजीद करेंगे, इस पे सवाल करेंगे, फिलहाल इतना ही रखें इसको। थैंक यू।